सुप्रभातम साथियों, मेरा YouTube चैनल सुविधा 2010 में सादर पूर्वक अभिनंदन। मैं हूं सुमन भकत और आज मैं इस ऑडियो वीडियो कार्यक्रम में बताऊंगी मकर संक्रांति पर्व को भारत के किस राज्य में किस नाम से मनाया जाता है, विश्व फुटबॉल लीग की स्थापना कब हुई और 20 सूत्री कार्यक्रम की योजना कब किया गया था। साथ ही साथ करंट अफेयर्स और बहुत सुने अनसुने घटनाओं के बारे में भी बताऊंगी जो कि 14 जनवरी को घटित हुआ है। सुनो सुनाओ ज्ञान बढ़ाओ आज ही के दिन पार्ट 28 के माध्यम से 14 जनवरी को घटित हुए कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को नए अंदाज से आपको आसान और सरल भाषा में बताऊंगी। ध्यान से सुने, काम करते करते सुने, आराम करते करते सुने और दूसरों को भी सुनाएं और ज्ञान बढ़ाएं। सभी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाने वाले सामान्य ज्ञान यानी कि जीके को स्ट्रांग बनाएं। आसानी से आपको, आपके आश्रिताओं को सरकारी नौकरी मिले, ऐसी शुभकामना के साथ शुरू करते हैं आज का सुविचार से। विद्या यानी ज्ञान हमें विनम्रता प्रदान करता है। विनम्रता से योग्यता आती है और योग्यता से हमें धन प्राप्त होता है, जिससे हम धन के कार्य करते हैं और हमें सुख मिलता है। अब देखते हैं महत्वपूर्ण घटनाएं जो 14 जनवरी को घटित हुआ। 1514 पोप लियो एक्स ने दासता के विरुद्ध आदेश पारित किया। 1641 यूनाइटेड ईस्ट कंपनी ने मलक्का शहर पर विजय प्राप्ति की। 1659 एल्वास के युद्ध में पुर्तगाल ने स्पेन को पराजित किया। 1703 भूकंप ने इटली नौरिकीय को झकझोर दिया। 1717 एडमिस्टन में जर्मनी जमाकर्ता नेता सर्जको को मौत की सजा सुनाई गई। 1724 स्पेन के राजा फिलिप वी ने अपने 16 वर्षीय बेटे लुइस प्रथम के लिए सिंहासन का त्याग किया। 1758 ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में लड़ाई में जीती हुई संपत्ति अपने पास रखने का अधिकार इंग्लैंड नरेश ने दिया। 1760 फ्रांसीसी जनरल लैली ने अपने उपनिवेश पंडिचेरी को ब्रिटिश कप्तान आयरे कूट को सौंप दिया। 1761 पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुई। 1784 अमेरिका ने ब्रिटेन के साथ शांति संधि की पुष्टि की। 1809 इंग्लैंड और स्पेन ने नेपोलियन बोनापार्ट के खिलाफ गठबंधन किया। 1858 नेपोलियन तृतीय की हत्या की साजिश का भांडाफोड़ हुआ। 1867 पेरू ने स्पेन के खिलाफ जंग का ऐलान किया। 1907 जमैका में भूकंप से किंगस्टन शहर तबाह हो गया और 1000 से भी अधिक लोग मारे गए। 1912 रेमंड पोकारो फ्रांस के प्रधानमंत्री बने। 1914 हेनरी फोर्ड ने मॉडल टी कार के उत्पादन के लिए उन्नत असेंबली लाइन तकनीक की। 1918 फ्रांस के पूर्व मुख्यमंत्री जोसेफ कैलक्स को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया। 1938 बेलूर मठ के श्री रामकृष्ण मंदिर की प्रतिष्ठा की गई। 1942 द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मोरक्को के कोलंबका बंदरगाह पर इसी नाम से ऐतिहासिक सम्मेलन आरंभ हुआ। 1950 ईरान में मोहम्मद सईद ने सरकार का गठन किया। 1954 जगतगुरु कृपालु महाराज ने 7 दिनों तक 500 हिंदू विमानों के समक्ष भाषण दिया। उन्हें 5वां जगतगुरु चुना गया। 1962 अल्जीरिया के शहरों में आतंकवादी हमलों में 6 लोग मारे गए। 1966 इंडोनेशिया ने राष्ट्रसंघ स्थित अपना मिशन बंद कर दिया। 1974 विश्व फुटबॉल लीग की स्थापना की गई। 1975 सोवियत संघ ने अमेरिका के साथ व्यापार समझौते को समाप्त किया। 1975 नॉर्वे की अनीता बोल्ड ने 98 मीटर की दूरी के साथ महिलाओं की स्की कूद का विश्व रिकॉर्ड बनाया। 1980 संयुक्त राष्ट्र संघ की महासेवा ने एक प्रस्ताव पारित करके अफगानिस्तान से विदेशी सैनिकों के बाहर निकलने की मांग की। 1982 श्रीमती इंदिरा गांधी ने 20वीं सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की। 1985 हुन सेन कंबोडिया के प्रधानमंत्री निर्वाचित। 1986 मध्य अमेरिकी देश ग्वाटेमाला में संविधान लागू हुआ। 1986
ग्वाटेमाला में विनीसिया केरजो 6 वर्ष में पहले असैनिक राष्ट्रपति बने। 1989 इलाहाबाद में 12 वर्ष बाद कुंभ का मेला प्रारंभ हुआ। 1992 इजरायल ने जॉर्डन के साथ शांति वार्ता शुरू की। 1992 पोलैंड के एक जहाज में बाल्टिक सागर में डूब जाने से 54 लोग मारे गए। 1994 300 वर्ष में पहली बार ब्रिटेन के शाही परिवार के किसी सदस्य ने कैथोलिक धर्म अपनाया। 1994 एक प्राइवेट सर्विस में डचेस ऑफ केंट कैथोलिक चर्च की सदस्य बनी। 1994 यूक्रेन, रूस तथा संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा मॉस्को में परमाणु अस्त्र कम करने संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर। 1998 पाकिस्तान में एक अफगान कार्गो जहाज के दुर्घटनाग्रस्त होने से करीब 50 लोगों की मौत हो गई। 1999 भारत का पहला आधुनिक हवाई यातायात परिसर दिल्ली राष्ट्र को समर्पित किया गया। 1999 बुलंद स्विक तुर्की के नए प्रधानमंत्री नियुक्त। 2000 कंप्यूटर बादशाह बिल गेट ने स्टीव वाल्मर को विश्व की सबसे बड़ी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी सौंपी। 2001 अल साल्वाडोर में भूकंप, 234 लोग मारे गए। 2001 मैच फिक्सिंग के प्रकरण में भारतीय सटोरिया संजीव चावला लंदन में गिरफ्तार, वो जमानत पर रिहा। 2002 आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष में चीन भारत के साथ। भारत के रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस ने कहा कि आतंकवाद की समाप्ति के बाद ही सेना सीमा से हटेगी। 2005 जम्मू कश्मीर में 2 मुठभेड़ों में 5 आतंकवादी मारे गए। 2007 नेपाल में अंतरिम संविधान को मंजूरी मिली। 2008 उत्तर प्रदेश शासन की निविदा मूल्यांकन कमेटी ने जेपी समूह को 1000 किलोमीटर लंबी गंगा एक्सप्रेसवे योजना का काम सौंपने की संस्तुति तैयार की। 2008 फ्रांस के मुख्य विपक्षी दल ने यूरोपीय संघ के पहले राष्ट्रपति के लिए पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर के नाम के प्रस्ताव को खारिज किया। 2009 सरकार ने विदेशी पत्रों के फेसिमाइल यानी कि प्रति संस्करणों से 100% विदेशी निवेश को मंजूरी देने की घोषणा की। 2011 जन विरोध और क्रांति के बाद ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति जयान अल अबिदिन बिन अली देश छोड़ सऊदी अरब भागे। 2017 बिहार के पटना में गंगा नदी में नाव डूबने से कम 24 लोगों की मृत्यु। 2019 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्कृष्ट नेतृत्व और राष्ट्र की निस्वार्थ सेवा के लिए पहले फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल पुरस्कार से सम्मानित। 2019 ईरान में एक मालवाहक विमान दुर्घटना में 15 लोग को मारे जाने की आशंका। 2019 एवनफील्ड नवाज की सजा पर रोक के खिलाफ याचिका खारिज। 2020 अफगानिस्तान में हुए 2 बम विस्फोटों में 2 बच्चों की मौत और 9 लोग घायल। 2020 8 देशों के अंतर्राष्ट्रीय संगठन संघाई सहयोग संगठन SCO ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को SCO के 8 अजीबों में शामिल किया। 2020 अमेरिका ने चीन को करेंसी मैनिपुलेटर की सूची से हटाया। आज की ताजा घटनाएं यानी कि करंट अफेयर्स के बारे में बात करते हैं। मुख्यमंत्री खट्टर ने चंडीगढ़ से हिसार के बीच देश की पहली एयर टैक्सी सेवा का किया उद्घाटन। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ प्रस्ताव पर पारित। इस तरह डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बने जिनके विरुद्ध 2 बार महाभियोग प्रस्ताव लाया गया। 14 जनवरी को जन्मे व्यक्ति। 1551 मुगल काल में अकबर के नवरत्नों में से एक अबुल फजल का जन्म हुआ। 1804 मशहूर संगीतकार जॉन पॉर्क का जन्म हुआ। 1875 प्रसिद्ध वेदांती, संगीतज्ञ, दार्शनिक और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता अल्बर्ट श्राइटर का जन्म हुआ। 1886 समाज सुधारक मंगूराम का जन्म हुआ। 1896 ब्रिटिश शासन के अधीन ICS अधिकारी और स्वतंत्रता के बाद भारत के तीसरे वित्त मंत्री रह चुके CD देशमुख का जन्म दिवस। 1905 हिंदी व मराठी फिल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्री दुर्गा खोटे का जन्म हुआ। 1918 पुर्तगाली साम्राज्यवादियों से गोवा की मुक्ति के स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख नेता थी सुधाताई जोशी का जन्म हुआ। 1926 लेखिका और
सामाजिक कार्यकर्ता महाश्वेता देवी का जन्म हुआ। 1942 भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 36वें भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश योगेश कुमार सभरवाल का जन्म हुआ। 1967 अमेरिकी अभिनेत्री एमिली वॉटसन का जन्म हुआ। 1977 फार्मूला 1 रेस में फर्राटा भरने वाले पहले भारतीय नारायण कार्तिकेयन का जन्म हुआ। 1979 वेस्ट इंडीज के विकेटकीपर व बल्लेबाज डरेन गंगा का जन्म हुआ। 24 जनवरी को हुए निधन। 1742 दुनिया को हेली कॉमेट से परिचय कराने वाले इंग्लैंड के सबसे प्रसिद्ध खगोलविद एडमंड हेली का निधन हुआ। 2016 लगान फिल्म में ज्योतिषी गुरन और स्वदेश में डाकिये का अभिनय करने वाले अभिनेता राजेश विवेक का निधन हुआ। 2017 पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री, तमिलनाडु, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पूर्व राज्यपाल सुजीत सिंह बरनाला का निधन। 2020 अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ फीडे के पूर्व उपाध्यक्ष पीटी उम्मेर कोया का केरल में लंबी बीमारी के बाद निधन। 14 जनवरी के महत्वपूर्ण अवसर एवं उत्सव। आइए अब बात करते हैं मकर संक्रांति को भारत के किस राज्य में किस नाम से मनाया जाता है। जम्मू कश्मीर में शिशुर संक्रांत, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में लोहड़ी या माघी के रूप में, गुजरात एवं राजस्थान में उत्तरायण के रूप में, मध्य प्रदेश, ओडिशा और महाराष्ट्र में मकर संक्रांति के रूप में, कर्नाटका में मकरा संक्रामणा के रूप में, केरल में मकरा विलुक्कू के रूप में, तमिलनाडु में पोंगल के रूप में, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में फेड़ा पांडुआ नाम के, पश्चिम बंगाल में पूष संक्रांति के नाम से, बिहार और झारखंड में मकर संक्रांति के रूप से, पूर्व के राज्य असम व नागालैंड में माघ बिहू और उत्तर प्रदेश में खिचड़ी के रूप में मनाया जाता है। आज ही के दिन जैन धर्मावलंबियों ने देवदर्शन दिवस मनाते हैं और आज के दिन ही सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस भी मनाया जाता है। दोस्तों, यद्यपि इसे तैयार करने में पूरी सावधानी रखने की कोशिश की गई है, फिर भी यदि किसी घटना, तिथि या अन्य त्रुटि के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अपने स्तर से गूगल करके आप निराकरण कर सकते हैं। इसी के साथ इस खंड के लिए विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे अगले काल खंड में। वीडियो को लाइक कर अपनों में शेयर कर दें और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आपको मिले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।